हाय नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द इनलीड फार्मा विजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रग इंटरेक्शन. Drug interaction is a very important point, especially for the pharmacist, because pharmacist is considered as a drug experts, and nowadays we are living in the society where the patients are taking multiple medications at a time. So multiple medications are interacting with each other in so many different ways, and some of the interactions are positive and majority of the interactions are causing the major side effects, and also that leads to hospitalization and the drug related problems. So ड्रग इंटरेक्शन के बारे में फार्मासिस्ट को समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए आज हमारा ड्रग इंटरेक्शन का टॉपिक भी कुछ इस तरह से ही है. यहाँ पे आज हम बात करेंगे एलोपिरिनोल के रिलेटेड ड्रग इंटरेक्शन की. एलोपिरिनोल, तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग फर्दर, एलोपिरिनोल है क्या? एलोपिरिनोल इज अ जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. अब ये जेंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है. वो एंजाइम का मेन काम क्या होता है? वो प्यूरिन पिरिमिडिन की जो मेटाबॉलिज्म होके उसमें से यूरिक एसिड जो बनता है, ये बनने की प्रोसेस को रोकता है. क्या होता है? प्यूरिन पिरिमिडिन जैसे जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसकी मेटाबॉलिज्म होके जो उसमें से एंड प्रोडक्ट जो बनती है उसको बनने से रोकता है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ही जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट किया तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम हुई. तो यूरिक एसिड रिलेटेड डिजीज कौन सा है? गाउट है. इसीलिए एलोपिरिनोल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी मोस्ट कॉमनली यूज मेडिकेशन फॉर गाउट मैनेजमेंट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब देखते हैं एलोपिरिनोल अजाथायोप्रिन एंड मरकेप्टोप्यूरिन के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत ही सीवियर और डेंजर है. जैसे हम पहले फिजियोलॉजी अगर उसकी फार्माकोलॉजी देखें तो अजाथायोप्रिन को समझ लेते हैं. अजाथायोप्रिन क्या है? अजाथायोप्रिन एक मेडिकेशन जो प्रो ड्रग है. जैसे ही अजाथायोप्रिन आपने लिया तो अजाथायोप्रिन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 6 मरकेप्टोप्यूरिन इनसाइड द बॉडी. अब ये दोनों ही मेडिकेशन के रूप में यूज होती है. अजाथायोप्रिन भी यूज होती है, मरकेप्टोप्यूरिन भी यूज होती है. ये मेडिकेशन का जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. और डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, उसका मतलब ये लिम्फोसाइट्स उसकी प्रोलिफरेशन को रोकता है. मतलब लिम्फोसाइट्स की जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है उसको रोकता है. उसका मतलब अजाथायोप्रिन एंड मरकेप्टोप्यूरिन इज कंसिडर एज ए वन ऑफ द बेस्ट मेडिकेशन एज ए इम्यूनोसप्रेशन के रूप में यूज होती है ये दोनों ही मेडिकेशन. तो इम्यूनोसप्रेशन कब यूज होता है? जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की सिचुएशन में पेशेंट की इम्यूनिटी को थोड़े टाइम के दबा के रखना होता है. तो ये मेडिकेशंस ऐसी सिचुएशंस में काम आती है. ओके, अब रियल स्टोरी स्टार्ट होती है. जैसे अजाथायोप्रिन एंड मरकेप्टोप्यूरिन, ये मेडिकेशन मेटाबोलाइट होके शरीर में से बाहर निकलने के लिए उसको जेंथिन ऑक्सीडेज की जरूरत पड़ती है. अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट ने एलोपिरिनोल एंड अजाथायोप्रिन का कॉम्बिनेशन ले लिया, एलोपिरिनोल एंड अजाथायोप्रिन ये कॉम्बिनेशन ले लिया, तो क्या होगा? तो एलोपिरिनोल जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगा. क्या करेगा? जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगा. अब ये इनहिबिशन की वजह से अजाथायोप्रिन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी. उसका मतलब वो बॉडी में से क्लियर नहीं हो पाएगा. तो अजाथायोप्रिन की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और लंबे टाइम तक रहेगी. तो वो सिचुएशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट होने की संभावनाएं हैं. उसका मतलब अजाथायोप्रिन एंड एलोपिरिनोल जब भी कॉम्बिनेशन में दी जाए तो एक चीज याद रखनी है कि अजाथायोप्रिन की जो डोज है वो हमें 1/3 से 1/4 से स्टार्ट करनी है.
उसका मतलब 75 to 65% ऑफ द डोज कम देनी है। हमें स्टार्ट करना है सिर्फ 25% या तो 25 से 30% से ही उसको मेडिकेशन देना स्टार्ट करना है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे पेशेंट को मॉनिटर करते जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू टाइट्रेट द मेडिकेशन। ये ड्रग इंटरेक्शन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एंड क्लिनिकल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में आप भूलना नहीं है ये इंटरेक्शन को। उसको हम जस्टिफाई करते हैं। और भी कुछ छोटी वाली ड्रग इंटरेक्शंस है। सबसे पहली एलोपेरिनोल अजाथायोप्रिन इन मरकेप्टोप्यूरिन। तो मरकेप्टोप्यूरिन तो कुछ नहीं है, इसका कजिन है छोटा वाला। मेन तो अजाथायोप्रिन है। जैसे अजाथायोप्रिन मेटाबोलाइट हो गई तो मरकेप्टोप्यूरिन बनता है। उसका मतलब ये दोनों की इंटरेक्शन कॉमन सी है। क्या इंटरेक्शन होगी? अलोपेरिनोल इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अजाथायोप्रिन। तो अजाथायोप्रिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो बोन मेरो डिप्रेस होगा। बोन मेरो डिप्रेस होगा तो सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ेगी। ये अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए जब भी पेशेंट अलोपेरिनोल ले रहा है तो उसको अजाथायोप्रिन का डोज 1/3 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है। दूसरा, थियोफिलिन के बारे में अगर आप समझोगे तो थियोफिलिन बहुत सारी सिचुएशन से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कनेक्ट होती है। ओके, और एमोक्सिसिलिन एंड एलोपेरिनोल की इंटरेक्शन भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन इज कॉलिंग स्किन रेश होती है उससे एलर्जिक रिएक्शन, एंड एलोपेरिनोल इज ऑल्सो कॉलिंग स्किन रिएक्शन। तो जब ये दोनों मेडिकेशन कंबाइन करेंगे तो स्किन रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओके, ये उसका जस्टिफिकेशन है। एलोपेरिनोल विद अजाथायोप्रिन एंड मरकेप्टोप्यूरिन 1/4 to 1/3 ऑफ द नॉर्मल डोज देना है। ये नटशेल, ये जो मेन एसेंस है वो इंटरेक्शन का ये है। थियोफिलिन एलोपेरिनोल इंक्रीज द थियोफिलिन कॉन्सेंट्रेशन, और थियोफिलिन की जो मार्जिन है न्यूरोथेरेप्यूटिक विंडो वाली या तो साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड मेडिकेशन है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये ड्रग इंटरेक्शन की वजह से थियोफिलिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी एंड दैट आल्सो कैन कॉज द प्रॉब्लम। ओके, तो एलोपेरिनोल के साथ में थियोफिलिन का डोज रिड्यूस करना भी जरूरी है। एलोपेरिन एंड अमोक्सिसिलिन इज इंक्रीज द स्किन रेश, तो यहाँ पे जो एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है। तो आई होप आप एलोपेरिनोल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो गाउट इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। गाउट की सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग एलोपेरिनोल है, तो एलोपेरिनोल की ड्रग इंटरेक्शन के बारे में सीखना समझना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, टुडेज लेसन, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सब्सक्राइब करिए, आपको रेगुलरली अलग अलग टाइप के कैरियर रिलेटेड एंड एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस यू विल गेट ऑन द रेगुलर बेसिस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।